अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं अनकट। नाजरीन, आज का अनकट का सबसे पहला उन्वान सभी जानते हैं। आज करेक्ट 1 महीना हो चुका है। 8 नवंबर 2016 का दिन और रात के दरमियान काफी कश्मकश का रहा हिंदुस्तान की आवाम के लिए। आज 8 दिसंबर 2016 है। करेक्ट 1 महीना हो चुका है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जानिब से 5 और 1000 के नोटों को बैन करना, फिर 2000 की नई करेंसी निकालना। 1 महीने से आवाम परेशान हाल, बैंकों एटीएमों के आगे लाइनें। वैसे ही आवाम बदजन हो चुकी है। लाइनों में ठहर कर भूखे प्यासे 4-4 घंटे ठहरकर बदजन हो चुकी है। ऊपर से पुलिस वालों का जुल्म। खैर, पुलिस वाले भी क्या करते बेचारे, वो लोग भी बदजन हैं। क्राइम लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी छोड़कर बंदोबस्त की नौकरी कर रहे हैं बैंकों एटीएमों के सामने। अब आवाम भी बर्दाश्त करना बंद कर दी है। ऐसा ही एक वाकया पेश आया पुराने शहर के कंचनबाग पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पिसलबंडा ब्रांच में। आवाम काफी परेशान थी, काफी घंटों से लाइन में खड़ी हुई थी। बैंक मैनेजर्स का रिस्पांस नहीं, बैंक में पैसा नहीं। लाइन में घंटों ठहरने के बाद पैसा नहीं। आवाम ने थोड़ी हलचल शुरू कर दी, पुकारा शुरू कर दिया, गड़बड़ शुरू कर दी। बैंक के अहदेदारों ने पुलिस को तलब किया लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त मेंटेन करने के लिए। पुलिस आई और फौरी अपना यूनिफॉर्म का रुबाब झाड़ने लगी। अब बदजन आवाम ये कहां से बर्दाश्त करेगी। पहले से ही परेशान, तंग आमद तो जंग आमद की मिसाल। पिसलबंडा ब्रांच एसबीआई में पुलिस ने यूनिफॉर्म्ड एसआई की बहुत अच्छी तरह से हाल चाल पूछ लिया। देखिए एक मरतबा। ड्यूटी है ये। कोई बाहर का आदमी अगर लेडीज के ऊपर हाथ उठाया तो कानून है, ये कानून कानून में, तो फिर अब ये ऐसे हाथ उठाता फिर तो उसको क्या करना फिर। बाहर निकालो, बाहर बुलाओ, पहले बाहर बुलाओ तो बात के बताएं। भाई
अकेले बैठे यहाँ पे एक जना भी मेरा साथ देखिए तो ठीक है वो बात में करेंगे आगे क्या जवाब देता वो ठीक है ना आप ऐसा बोले सही है बात ये देखो 3 दिन से फिर आ रही हूँ कल बेटी दवाखाने में रिक्वेस्ट करी मैं आके बड़ी मैडम को सारी बड़ी मैडम मेहरबानी होती आपकी मैं 3 दिन से फिर यहाँ बुलाते हैं अब क्या मिलता कि देखो आप मेरी बेटी का तबीयत खराब नहीं है रात को बानगर में पैसे कैसा हम लोग लाइन में ठहरे हुए हमारे को मालूम है समझे ना शौक नहीं है क्या होगा मालूम होता बाद में शौक है ये अब हो गई बर्दाश्त की इंतहा। आखिर कब तक मेरे पीएम? 1 महीना गुजर चुका है, अभी 31 दिसंबर आना बाकी है। एक्चुअली पीएम नरेंद्र मोदी के मांगे गए वक्त के मुताबिक। अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। एक ऐसे चीटर की कहानी अब हम आपको सुनाना चाह रहे हैं जो भोली भाली आवाम को, बिलखुसूस भोले भाले शरीफ खानदान की लड़कियों को अपने झांसे में फंसाता है और उनसे ठग लेता है लाखों रुपए। जरा गौर से सुनिए नाजरीन। रशीद अली की कहानी। कल राजेंद्र नगर पुलिस ने अरेस्ट किया। 2012 में रुबीना नामी पिल्लर नंबर 22 चिंतलमेट सलवा कॉम्प्लेक्स की रहने वाली एक नौजवान खातून से दूसरी शादी की इस स्मार्ट चीटर ने, और अपने बिजनेस को इनकम टैक्स के धावों के तहत बताते हुए, पैसा सीजर बताते हुए झांसा दिया रुबीना को और उसके खानदान को, और ठग लिया 45 लाख रुपए। खैर, रुबीना ने शिकायत की, पुलिस ने अरेस्ट किया। राजेंद्र नगर पुलिस की हिरासत में इस वक्त रशीद अली। एक बार हम रुबीना की गम की कहानी सुनते हैं, इसके बाद हम जो रशीद अली का पोल खोलेंगे डंका बजाकर, वो आप लोग जरूर देखिए। पहले ये स्टोरी देख लेते हैं। मैं रुबीना रफत बोल रही हूँ। मैं रहने वाली नामपल्ली, और मेरी शादी हुई 2012 मोहम्मद रशीद अली के साथ। उनके साथ चीटिंग हुआ। उन्होंने मेरे को हरासमेंट करे पैसों के लिए। फर्स्ट डे निके के दिन 26 लाख लिए, और फिर 5 लाख लिए, फिर 8 लाख लिए। उन्होंने यही बोलते थे सीज हो गया यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 100 करोड़ 137 करोड़ से बोल के बोलते थे, और ऐसे ही ब्लैकमेल करके मेरे से पैसे लेते गए। उन लोग कहाँ पर रखे थे आपको शादी के बाद? मेरे खाला के घर में ही रहते थे। कहाँ पर? मल्लापल्ली में। तो कभी आपको बताया फिर उन्होंने दूसरी शादी है ऐसा कुछ बोले कभी आपको? नहीं बोले मेरे को।
उनकी फर्स्ट मिसेस के बारे में बोले कोमा में है ऐसा, बहुत लास्ट मोमेंट पे है, उन्होंने शादी कर लो बोल के बस खाली इतना ही बोलते थे। शादी में उनकी तरफ से कोई लोग आए थे? नहीं, कोई भी नहीं आए थे, अकेले थे ना? अकेले थे। तो आप पैसे आपकन से क्या बोल के पैसे लिए ना? सीज हो गया, इनकम टैक्स रेट पड़ा बोल के बोल रहे थे। इनकम टैक्स की रेट पड़ी बोल के पैसे हाँ। लिए? कितने पैसे लिए आपकन से टोटल पैसे? मामा कम से 45 लाख रुपए लिए, आंटी का 80 तोले सोना लिए, मेरा घर विजयनगर कॉलोनी में वो ले लिए, 45 लाख में बेच डाले। घर बेच दिया आपका विजयनगर कॉलोनी का? हाँ, बेच दिए। किसके नाम पे था वो? डैडी के नाम पे था, गिफ्ट रजिस्ट्री दिए थे। तो आप साइन करें उस पे? हाँ, उन्होंने प्लेन पेपर्स लाके बोले कि नहीं ये खाली ऐसे ही साइन करके देना है, वहाँ पे वो लोग बेच दे रहे वो बोल के लिए। मैं आप क्या मदद चाह रहे हैं? मैं ये इसलिए सामने आई मैं कि दूसरों के साथ ऐसा ना हो बोल के। क्या हुआ आपके साथ? चीटिंग कर रहे, हरासमेंट कर रहे, और मेरे को अब ये मेरी डिलीवरी के टाइम पे मेरे को बच्ची हुई तो भी उन्होंने साथ नहीं थे और मेरे से लड़े, मेरे स्टिचेस पे मारे मेरे को। फिर आप कुछ केस बुक करे आप मारने के बाद? हाँ, करी मैं, राजेंद्र नगर पीएस में करी। पुलिस बुक करी या छोड़वा ली? बुक करे, लेकिन क्या बोलते हैं, उनको कुछ सपोर्ट कर रहे कोई? हाँ कर रहे, जैसा कि कौन सपोर्ट कर रहे हो? पॉलिटिकल सपोर्ट कर रहे हैं उनको या फिर कोई पुलिस वाले सपोर्ट कर रहे कोई एमएलए का कॉल आया बोल के बोले वहां से, और किसका है? और एक SIPS का कोई फोन आया बोल के बोल रहे। यानी कि लोग किसी के हाँ, थ्रो फोन करा रहे वहां पे। अंदर भी रह के? हाँ। कितने बेटे हैं उसको? 2 बेटे 1 बेटी है। क्या नाम है उसका? बड़े बेटे का नाम आकिफ है, दूसरे बेटे का नाम काशिफ है, और बेटी का नाम राफिया है। शादियां हुई इसके बेटों के? नहीं हुए, इंगेजमेंट हुआ था खाली। तो इसका काम ही है खाली लूट लेना, भागना? हाँ। तो आपको कभी 4 साल में ऐसा महसूस नहीं हुआ कभी पुलिस नहीं आई दूसरे इसके केसेस में? नहीं आई, आंटी के घर पे आई थी पुलिस, तो उन्होंने बोले इनकम टैक्स का रेट पड़ा सो पुलिस है, ये CID पुलिस है वो, ये बोल के बोले। शादी से पहले उन्होंने पहले शादी कर लिया बोल के आपको मालूम था? हाँ, वो मालूम था, उनकी मिसेस बोल के करे आपको शादी? बोले, हाँ। बोल के करे? हाँ। अच्छा, उन्होंने यहाँ के हैदराबाद के क्या कनाडा सिटीजन है बोल के बोले उनकी मिसेस, और इन्हों भी कनाडा सिटीजन है बोल के बोले, और वहाँ पे 16 माला की बिल्डिंग है बोल के बोले वहाँ कनाडा में। हम सब लोगों को भिजाता हूँ बोल के, मेरे आंटी के देवर कन से भी 3-3 लाख 4-4 लाख ऐसा 2-3 जनों से लिए। क्या बोल के दिया लिए पैसे उन्होंने? कनाडा को लेके जाता हूँ मैं, वहाँ रखा दूँ बोल के, जॉब कराने, बिजनेस। तो कभी लेके गए किसी को? एक को तो भी अभी तक नहीं, किसी को भी नहीं लगे, सबके पासपोर्ट मेरे पास ही है। ओके। अभी इनके जैसा कि हैदराबाद में इनका कोई रिलेशन या उनका जान पहचान ऐसा कोई है? हाँ है, मलकपेट में है। कौन है इनके नाम के ऐसा? कौन है इसके रिलेशन में? कौन है रिलेशन में? कौन है इसके रिश्तेदारी में? वो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन यहाँ मलकपेट में उनके भाई भाई रहते वो मालूम। उनसे जो बड़े हैं मलकपेट में रहते? फिर आप बिजनेस क्या है कुछ ऐसा? नहीं, मेरे को कुछ नहीं मालूम। फिर आप कभी आपको 4 साल में लेके गए उनके भाइयों का कभी इधर? नहीं। आप जाने की भी कोशिश नहीं कर उनके बारे में, उनके मायके? नहीं, उन्होंने लेके जाते ही नहीं, उन्होंने वहाँ पे जाने दिए नहीं। तो आपके साथ रहते थे ना 4 साल? यानी बाहर जा रहा हूँ इधर जा रहा हूँ बोल के सब जगह आते थे? बाहर चले जा रहा हूँ मैं, पूना जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, कोर्ट में लड़ना है मेरे को, ऐसा बोल के। कितने दिन जाते थे? 4-4 दिन 5-5 दिन, हर टाइम मेरे पास से जाना, 50,000 1 लाख 2 लाख लेना, जाना 4 दिन 8 दिन के बाद आना, फिर पैसे नहीं है बोल के आ जाना, फिर पैसे लेके चले आते। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी कुछ नहीं, बस मैं को उनसे ताबूज होना, उनके साथ इंसाफ चाह रहे? क्या चाह रहे? इंसाफ चाह रही हूँ। जो पैसे दिए वो आपको आने की उम्मीद है? उनसे, हाँ, उनकी भी मिसेस के पास रखे हुए कहते। आप देखे मिसेज को? हाँ, मैं देखी, मेरे घर पे आए थे उन्होंने। दे सकते फिर लोग? हाँ, थोड़े लोग बोल रहे कि दे सकते हैं, वहाँ पे है कुछ अमाउंट बोल के। यहाँ पर हैदराबाद में चलाता हूँ
मैं इसका डायरेक्टर हूँ और मुख्तसरन मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ। बॉम्बे से यहाँ माइग्रेट किया, यहाँ आया हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ। ये मैं जब ये स्कूल में एक दिन मेरे पास आया किसी के रेफरेंस से और मुझे कहा कि दिल्ली में मेरा केस है इनकम टैक्स और सीबीआई का, और केस की पेनल्टीज भरना है। 200 करोड़ सीज कर लिया है मेरा गवर्नमेंट ने, 137 मुझे रिलीज कर लिए, उसके लिए पैसे भरने हैं मुझसे उसने 5 लाख रुपए लिया। मैंने इधर उधर लोगों से मांग के उसको दिया और उसने लेके चला गया। इसी तरह फिर मैं वापस आया तो मैं बोला क्या हुआ, तो बोले वो अभी इनकम टैक्स ऑफिसर को हमको पैसे देना है। इनकम टैक्स ऑफिस के ये 12 रोड नंबर 12 पे वहाँ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ बुला के वहाँ पैसा लिया। फिर सीबीआई ऑफिस के नीचे कोटी में क्लॉक टावर के पास वहाँ पर बुला के नीचे पैसा लिया। ये ऐसा ऑफिस में नीचे बुला के थोड़े पैसे लेते जाता है, 2 लाख 3 लाख। कौन लिए पैसे? ये राशिद नाम, जिसका नाम है राशिद, मोहम्मद राशिद अली। इसके यहाँ टोटल कितने पैसे लिए आपके? टोटल मेरे से तकरीबन 30 लाख रुपए तो लिया है कम से कम। तो आपकी गाड़ी लेके कुछ केसेस भी करे? मेरी गाड़ी भी मेरे से गाड़ी लिया उसने और मेरी गाड़ी यूज करने लगा, और गाड़ी यूज करते करते मेरी गाड़ी कहीं जाके गिरवी भी रख देता था। ये कौन सी गाड़ी थी आप? मेरी गाड़ी डस्टर है, और एक आदमी ने से उसने वरना गाड़ी लिया था, जो मासा टैंक में अरशद नाम का आदमी है, जो उसको गाड़ी किराए से देता है। वहाँ से वो किराए से गाड़ी लेता है और दूसरों के पास जाके गिरवी रख देता है, मार्टेगेज रख देता है। तो एक बार उसको लोगों ने रास्ते में पकड़ लिया मारने के लिए, तो फिर मैंने उसको बचा के फिर उसको 2 लाख रुपए देना पड़ा। 2 लाख रुपए मैंने दिया अपने पास से, गाड़ी छुड़ाया, फिर गाड़ी छुड़ा के अपने पास लाया, तो गाड़ी जो है वो जिसकी गाड़ी थी उसने लेके चला गया। आप क्या मदद चाह रहे हैं अभी इस वक्त? मैं मदद ये चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर अच्छी तरह से गवर्नमेंट उसके ऊपर केस करे और उसको ऐसे आदमी को लूज नहीं छोड़े। ये बहुत लोगों के साथ, और इवन ऑटो वालों के पैसे बाकी है, बहुत से लोगों के पैसे देना है। बाद में मुझे मालूम पड़ा ये सब फेक है करके। जब तक मैं फेक पे सब करता रहा, भरोसे पे मैंने सब करता रहा। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैंने बताया, जिसने मेरे साथ ये फ्रॉड किया है। और मुझे एक घर बताया, ये जाके एग्रीमेंट करा मेरे साथ में और मुझसे पैसे लिया कि बंजारा हिल का ये मेरा बंगलो है, और सब ये एक सीजर लिस्ट बना है इसके पास, इनकम टैक्स की सीजर लिस्ट। वो सीजर लिस्ट बताता, हम समझे कि सीजर लिस्ट जेन्युइन है, और उसमें प्रॉपर्टी सीज हुई है, बैंक अकाउंट सीज हुए बताता। ये बैंक अकाउंट रिलीज होना है, ये प्रॉपर्टी रिलीज होना है मेरे को इनकम टैक्स से, लिहाजा मुझे पैसे की जरूरत है। ये मुझे एक बार 13 गांधी भवन के सामने एक बिल्डिंग पे 13 फ्लोर पे ले गया, वहाँ पर सीबीआई कोर्ट है। ऐसे रशीद अली जैसे चोर और चीटर से जरा होशियार हो जाइए नाजरीन। एक्चुअली ये रशीद अली है कौन? जैसा कि हमने कहा था, हम बताएंगे एक है कौन। सबसे बड़ा क्रिमिनल है हैदराबाद का रशीद अली। इससे कबल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पासपोर्ट स्कैम, क्रिकेट बेटिंग्स में कई मर्तबा जेल जा चुका है रशीद अली। इतना ही नहीं, गुजरात के एक साबिका एमपी बीजेपी के बाबू भाई कटारा के साथ मिलकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जेल जा चुका है। एब्सकॉन्डिंग था, बाद में सरेंडर हुआ, फिर जेल गया। बहुत बड़ा कारनामा है रशीद अली का, जो लोग नहीं जानते थे हम बताना चाह रहे हैं आपको। ये रशीद अली जो तस्वीर में आपको इससे पहले हमने दिखाया था, बहुत बड़ा क्रिमिनल, गरीब और मासूम लोगों को अपने जाल के शिकंजे में फंसाता है, फिर उन्हें लूटता है। ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। अनकट के अगले उन्वान पर चलते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने करीबी हामियों से भी परेशान है? जैसा कि हमने कल बताया था, हिंदू महासभा की सदर पांडे, आज हम बताएंगे उसी हिंदू महासभा के दूसरे अराकीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसा कह रहे हैं। एक मर्तबा देख लीजिए। पर बनी थी, लेकिन सरकार बनने से लेकर के आज तक कोई भी ऐसा मुद्दा मोदी जी ने नहीं रखा जिसमें हिंदुत्व दिखाई देता हो। गौ रक्षकों को फर्जी करार कर दिया, और उससे भी ज्यादा बुरी हालत तब होने वाली है जब देश में इस्लामिक बैंक को अनुमति दे दी, जो कि शरीयत के कानून के हिसाब से चल रहे हैं। जहां आज शरीयत के कानून से चलने वाला बैंक केंद्र सरकार देश में लाई है, हो सकता है आने वाले विषय में देश में शरीयत का कानून भी ये सरकार ला करके दे दे, तो हमने उसका विरोध किया है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं,
उसके लिए अभी तक मोदी सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया है। तो उसके लिए भी हमने जो है ज्ञापन दिया है कि प्रधानमंत्री जी पहल करें और बांग्लादेश सरकार से अपील करें कि जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और मंदिर तोड़े जा रहे हैं उस पर तत्काल कार्रवाई कर रोक लगाई जाए। जय हिंदू राष्ट्र। क्या है? मेरा नाम मनोज चौधरी है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का मैं जिला महासचिव बनाया गया हूँ और आज 6 दिसंबर के अवसर पर इस बरसी पर हमने संकल्प लिया है कि खाली अयोध्या ही नहीं, अयोध्या जैसी जहाँ जहाँ ये विवादित जो चीजें जहाँ बनी हुई हैं उनको हम विध्वंस उड़ा करके राम मंदिर का निर्माण करेंगे और राम राज लाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान अखिल हिंदू राष्ट्र घोषित हो सके। जय श्री हिंदू महासभा के स्पोक्स पर्सन अशोक कुमार और दूसरे कायदीन इल्जाम लगा रहे हैं इलेक्शन से पहले हिंदू महासभा का साथ लेकर हिंदुत्व का नारा लगाकर इख्तिदार में आने वाले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंटी हिंदुत्व काम कर रहे हैं। चाहे वो एंटी हिंदुत्व काम करे, लेकिन हिंदू महासभा इस मुल्क को राम राज में तब्दील करके रहेगी, ऐसा अज़म हिंदू महासभा ने उठाया। आप लोगों ने सुना है। आइए अनकट के अगले उन्वान पे चलते हैं। 1 महीने तक रबीउल अव्वल का पूरा महीना मिलादुन नबी के मौके पर याकुतपुरा और दूसरे इलाकों में चंद तंजीमों की जानिब से पूरा महीना सवाब जारिया के लिए 3 वक्त मुफ्त खाना खिलाया जाता है। सवाब जारिया के लिए एक नजर इस पर डालते हैं। रबीउल अव्वल का पूरा महीना गरीबों में मुफ्त खाना 3 टाइम सवाब जारिया के लिए। अनकट के अगले और आखिरी उन्वान पर चलते हैं। वक्फ बोर्ड की जानिब से सस्पेंडेड मुतवल्लिस को दोबारा वक्फ बोर्ड रीइंस्टेट यानी कि उनका सस्पेंशन रिवोक करते हुए वापस लेने पर जुमला 20 तंजीमों की जानिब से इसकी मुखालिफत की गई और वक्फ बोर्ड के CEO असदुल्ला को एक याददाश्त भी पेश की गई और कहा कि उनका सस्पेंशन बरकरार रखे। अगर रीइंस्टेट किया गया तो भारी पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। एक नजर देख लीजिए। एमसी ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि हालिया दिनों में सज्जादा नशीन और मुतवल्लियों के बारे में बदउनवानियां मंजर आम पर आई हैं। IPS वज़ीर मोहम्मद इकबाल ने मदीना एजुकेशन सेंटर, अनवर उलूम के महबूब आलम और दूसरों के खिलाफ कार्रवाई की थी और अकबर निजामुद्दीन ने अमीरगुड़ा, लंगर हाउस, खानाजीगुड़ा और दूसरे इलाके जात में वक्फ की 900 एकड़ अराजी को गबन कर लिया है। अकबर निजामुद्दीन के फाइनेंशियल पावर को वापस लेते हुए दोबारा बहाल करना हुकूमत को जेब नहीं देता। एहतजाजियों ने कहा कि हुकूमत वक्फ जायतों का तहफ़्फ़ुज़ करने का वादा करती है, लेकिन अमली इक़दामात इसके बरक्स हैं। इलियास शम्सी ने अकबर निजामुद्दीन की बहाली को वापस लेने का मुतालिबा किया और कहा कि वक्फ बोर्ड के इलेक्टोरल कॉलेज में अकबर निजामुद्दीन को शामिल किया गया तो इसके खिलाफ सख्त एहतजाज किया जाएगा और प्रगति भवन का भी मुहासिरा किया जाएगा। आज हैदराबाद का मुसलमान गरीब है, किराए के घर में है, लेकिन 900 एकड़ की प्रॉपर्टी जो कि वक्फ की प्रॉपर्टी है उसे सीधा सीधा एक आदमी ने झटक लिया और उनके लिए ऐसा ऑर्डर पास कर दिया गया है कि उनके फाइनेंशियल पावर्स लेते हुए उन्हें दोबारा रीइंस्टेट किया गया। यही हमारा एहतजाज है। यही सिलसिले में हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर हुकूमत को, केसीआर साहब को ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी कि सबको बाजू एक तरफ करते हुए अकबर निजामुद्दीन साहब को रीइंस्टेट करना, उन्हें फिर एक बार बगैर फाइनेंशियल पावर के मुतवल्ली अपॉइंट करना, ये कहाँ तक इंसाफ है? ये तेलंगाना के मुसलमानों के साथ क्या ये मजाक नहीं है? 12% रिजर्वेशन केसीआर गवर्नमेंट नहीं दी, मुसलमान खामोश है, सबर कर रहे हैं, लेकिन वक्फ जायदादें जो तेलंगाना से पहले
जो तबाह बर्बाद होते आ रही थी, केसीआर के ऊपर लोगों ने भरोसा किया कि केसीआर साहब वक्त जायदादों की हिफाजत करेंगे, वक्त जायदादों को बचाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी तकरीबन 900 एकड़ एक ही आदमी की तरफ से जो गबन किया गया, उस आदमी को दोबारा रिइंस्टेट करना क्या ये इशारा नहीं है कि उन्हें वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाने वाला है या वक्फ बोर्ड का रुकन बनाया जाने वाला है? हम ये हुकूमत को इंतबाह देना चाहते हैं। शहर हैदराबाद की यहाँ पर 20 ऑर्गेनाइजेशन से उनके नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद है। हम ये हुकूमत को इंतबाह देना चाहते हैं कि अगर इनका रजिस्ट्रेशन ऑर्डर हुकूमत ने वापस नहीं लिया, अगर फिर से उन्हें वापस अगर इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर उनका अंदर बेटर किया गया, तो भी हम हुकूमत का घेराव करेंगे, वक्फ बोर्ड का घेराव करेंगे और सीएम केसीआर साहब का जो नया प्रगति हाउस बना है, हम उसका भी घेराव करेंगे। ये थे आज के अनकट के तमाम उन्वानात हमने नाज़रीन के सामने रखा। यहां पर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फौरी हाजिर होंगे और हमारा डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।